एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश की पोम जिसका नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये पोएम की राइटर है एंड्रीन रेड जो एक फेमिनिस्ट पोएट है और इन्होंने ऐसा ही कुछ मैसेजेस पोएम के थ्रू दिया है जो मेल डोमिनेशन एक फीमेल मैरिज के अंदर सहती है, जो उनको फ्रीडम नहीं मिलता है, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। एक आंटी है हमारी, उनका नाम है आंटी जेनिफर। वो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत परेशान है, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस दबे हुए हैं। उनके जो हस्बैंड है यानी कि जो हमारे अंकल हैं, अंकल का नाम हमें नहीं पता है, वो उनको खुश नहीं रख रहे हैं। वो उनके जो उनकी शादी है वो उसमें खुश नहीं है, उनके ऊपर बहुत बर्डन है और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। अब बट वो फिर भी कुछ बोल नहीं सकती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो वो अपना जो इमोशंस है उसे वेंट आउट कर रही हैं कढ़ाई करके। कढ़ाई वो वाली कढ़ाई नहीं जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, इस तरीके के पैनल के ऊपर, यहाँ फोटो में देख सकते हो, धागे से कढ़ाई की जाती है। तो उनके अंदर इतने इमोशंस भरे पड़े हैं, इतना गुस्सा है, इतना एंगर है, इतने सारे इमोशंस उन्होंने दबा रखे हैं। वो भी आज़ादी से जीना चाहती हैं, तो वो अपने उस पैनल पे क्या बनाती हैं, एक टाइगर बनाती है। तभी पोएम का नाम है हमारी आंटी जेनिफर के टाइगर। तो आंटी जो है टाइगर इसलिए बना रही है क्योंकि टाइगर किसका सिंबल होता है, बहुत स्ट्रांग है, फियर्स है, किसी से नहीं डरता, जंगल में घूमता है फ्रीडम के साथ में। तो वो फ्रीडम जो वो खुद चाहती हैं उन्हें तो नहीं मिल रही हैं, तो वो अपने उस पैनल पे बना रही हैं जो उनके अंदर इतने इमोशंस है। जैसे कहते हैं ना पेपर पे प्रॉब्लम लिख दो तो अपना जो है थोड़ा खाली हो जाता है, दिमाग मन हल्का हो जाता है, वैसे ही वो अपना इमोशन जो है इस टाइगर पे दिखा रही हैं। तो इसी के ऊपर ये पोएम लिखी हुई है। दिस इज़ अ फेमिनिस्ट पोएम जो दिखाई दे रहा है इस पोएम को पढ़ के कि कभी कभी मैरिड लाइफ में औरतें बिल्कुल खुश नहीं हो पाती हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई भी उनको मदद करने वाला नहीं होता है। पढ़ते हैं पोएम को। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन देख लो, ये एक ऐसा सा हो सकता है आपके घर में भी हो, आपके घर में दादा दादी नाना नानी हो सकता है, दादी नानी सॉरी, कढ़ाई करती हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे कढ़ाई करी जाती है। तो वो ऐसे से कढ़ाई कर रही हैं, वो इस पे टाइगर बना रही हैं उस पे, तो वो इसलिए उसको क्या लिखा है, ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, यानी कि आंटी जेनिफर का टाइगर जो है प्रांस कर रहा है। प्रांस मतलब होता है जंप करना या मूव करना, अक्रॉस अ स्क्रीन। वो उस कपड़े के ऊपर ऐसा दिख बनाया उन्होंने कि वो ऐसे यूं जंप करता हुआ आ रहा है, बिल्कुल फेरोशियस। भाई टाइगर नहीं डर रहा, टाइगर तो झपट्टा मारते हुए जंप करते हुए आ रहा है और वहीं हमारी आंट जेनिफर डरी सहमी रहती हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। सबसे पहले हमें टाइगर बताया कैसा बनाया उन्होंने, बड़ा बेहतरीन टाइगर बनाया उन्होंने पैनल पे। आज जेनिफर टाइगर ऐसा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राइट टोपैज, टोपैज मतलब होता है गाइज येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का एक स्टोन होता है, तो उस स्टोन का लिख दिया यहाँ पे, यानी कि वो ब्राइट येलो कलर का है वो टाइगर। और वो डेनिजन है ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन मतलब होता है रहने वाला, कहाँ का रहने वाला है वो, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल, सिंपल। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और सेकेंड स्पेशलिटी इस टाइगर की क्या है, वो नहीं डरता, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो शिकारी जो पीछे पेड़ के पीछे बैठ के उसको जो है आदमी वो जो बैठा है उसको शिकार करने के लिए, वो उससे भी नहीं डरता है। बट हमारी मैडम आंटी जो हमारी आंटी जेनिफर है वो डरती हैं, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जकड़ी हुई है, वो अपना जो है इमोशंस वेंट आउट नहीं कर पा रही हैं, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, वो अंकल के साथ जो है खुश नहीं है, बट वो कुछ नहीं कह पा रही हैं, वो अंकल से डरती हैं। बट वहीं पे वो एक टाइगर बना रही है जो इंसान से नहीं डर रहा है। ये अपोजिट, ये कंट्रास्ट वो शो कर रही हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। वो जो टाइगर है वो पेस मतलब होता है गाइस चलना, वो चल रहा है इन स्लीक यानी कि बहुत स्मूथ, शिवलरिक सर्टेनिटी। शिवलरिक मतलब हो गया, ये देख लो यहाँ लिखा है, बहुत प्राउड और ऑनरेबल, बहुत ब्रेव वे में सर्टेनली वो चल रहा है। वो ऐसे टशन में चल रहा है हमारा टाइगर, गुस्से में अपना फेरोशियस की मैं हूँ जंगल का राजा भी कह सकते हो तुम, नहीं राजा तो वो होता है ना शेर, तो चलो जो भी है, बट हमारा जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस, बहुत ज़्यादा ब्रेव है। ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। बट हमारा जो ये आंटी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, अपनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वो जी नहीं पा रही हैं, तो वो अपनी इमोशंस बना रही हैं ऐसे टाइगर पे। टाइगर जो है आंटी का बिल्कुल उल्टा इमेज है। आंटी डरी सहमी, डरी हुई हैं बिल्कुल, वो ऐसे वॉक नहीं करती होंगी, जब वो वॉक भी करती होंगी तो वो ऐसे बहुत डिमोटिवेटेड होती हुई चलती होंगी, परेशान, उनके मन में बहुत बातें चलती होंगी। बट यहाँ वो टाइगर ऐसा बना रही है जिसको दुनिया की परवाह नहीं, वो घूमता है बिना किसी से डरे। चलो अब चलते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेना नेक्स्ट वाले स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं, ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल।
फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब यहाँ पे आंट जेनी की और स्टेट बताइए कि हमारी जो आंटी है उनकी फिंगर फ्लटरिंग मतलब कांप रही है उनकी उंगलियां। शी इज फाइंडिंग इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। वो जो सुई है जिससे वो कढ़ाई कर रही हैं वो भी उनसे नहीं पकड़ी जा रही है। और ये क्या, वो थकी हुई है, वो क्या बीमार है इसलिए नहीं पकड़ी जा रही है? नहीं गाइस, मेंटली वो इतनी ज़्यादा परेशान है, मेंटली वो इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड है कि आज उनकी उंगलियों में इतनी जान नहीं है कि वो सही से कढ़ाई कर पाए। उनकी उंगलियां उनकी जो है कांप रही हैं, उनसे वो सुई नहीं पकड़ी जा रही क्योंकि वो डरी सहमी हुई है। वहीं पे टाइगर नहीं डरता किसी से। हमारी आंटी की ऐसी हालत में, आंटी इतनी डरी हुई हैं, वो उनका डर दिखाया जा रहा है। किससे डरी हुई है? अपने हस्बैंड से डरी हुई है, खुश नहीं है लाइफ में। वो बताया नहीं है उनको उनके ऑर्डियल्स क्या क्या उन्होंने बैड एक्सपीरियंसेस करे शादी में अपनी, जो वो इतनी ज़्यादा परेशान है। बट येस, वो इतनी परेशान है कि उनकी उंगलियां भी कांप रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ, मैसिव मतलब बहुत भारी, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल वेडिंग बैंड मतलब शादी की अंगूठी, सिट हेविली अपॉन आंटी जेनिफर्स हैंड। वो आंटी के हमारे हाथ पे बहुत हैवी है। क्या शादी की अंगूठी, क्या सगाई की अंगूठी बहुत हैवी हो सकती है कि आपका हाथ ऐसा हो जाए गिर जाए? नहीं, वो ये ऐसे बिल्कुल इसको लिटरली मत लो। वो कह रहे हैं कि आंटी के वेडिंग बैंड से मतलब क्या है? अंकल के वेडिंग बैंड से मतलब है जो मैरिज के बाद उनके ऊपर ड्यूटीज आई हैं, जो कुछ भी उनके साथ जो है मैरिड लाइफ में जब वो रह रही हैं तो जो ड्यूटीज़ है, जो बातें उन्हें सुननी पड़ रही है, जो बंदिशें, जो रोक टोक उन पे लगी है, वो सब चीज़ें वो अब नहीं झेल पा रही हैं। तो इसलिए बोला गया द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो बहुत हैवी हो चुका है, वो उसको नहीं झेल पा रही हैं, वो परेशान हो चुकी हैं इस चीज़ से। तो समझे, उनकी शादी जो है, मैरिड लाइफ जो है, उसमें वो खुश नहीं, उनके हस्बैंड उनको डोमिनेट करते, उनको नहीं समझते, तभी हमारी आंटी जो है गाइज वो परेशान है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बताया है हमारी आंटी की डेथ के बारे में। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। अब यहाँ पे आंटी का सबमिशन दिखाया गया है कि आंटी ने हार मान चुकी है हमारी आंटी, शी इज़ डेड। एक दिन ऐसा ही होगा, वो उनको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगा जब वो ऐसे चुप रहेंगी, अपना इमोशन दिखाएंगी नहीं, तो यही होगा, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलेगा। और एक दिन ऐसा ही होगा, शी विल बी नो मोर, वो मर जाएंगी। और उस दिन पे क्या होगा? हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। वो हाथ जिससे उन्होंने कढ़ाई करके टाइगर बनाया था, वो भी ऐसे ही टेरिफाइड होंगे, उनके हाथों में भी वही डर दिख रहा होगा, क्योंकि वो जब मर भी जाएंगी तब तक उन्हें फ्रीडम नहीं मिला होगा, तो उनकी बॉडी में वो डर होगा। स्टिल रिंग्ड विद द ordeal शी वॉज मास्टर्ड बाय। उनका डर क्यों होगा? क्योंकि शी विल बी स्टिल रिंग्ड विद द ordeal शी वॉज मास्टर्ड बाय। यहाँ मतलब क्या हुआ? स्टिल रिंग्ड, वो तब भी, वो उनको डेथ के बाद भी गाइस आज़ादी नहीं मिलेगी। शी विल स्टिल बी रिंग्ड, रिंग मतलब बंधे रहना, विद द ordeal शी वॉज मास्टर्ड। ordeals मतलब होता है बैड एक्सपीरियंसेस, मास्टर्ड बाय बैड एक्सपीरियंस उन्हें कौन दे रहे थे? उनके हस्बैंड दे रहे थे। तो ये एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई डेथ हो जाएगी, मतलब वो ये सब सफ़र करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, शी विल डाई। तो दैट मीन्स वो अपनी लाइफ तो नहीं जी पाई ना अच्छे से, अपनी लाइफ तो खुल के फ्रीडम में नहीं जी पाई, वो मृत्यु हो जाएगी उनकी, तब भी उनके हाथ में वो डर दिखाई देगा। और वो अनप्लीजेंट जो मेमोरीज थी उनकी, वो उनके साथ, उनकी आप सोच सकते हो, वो उनके साथ उनके डेथ तक जाएगी। जो बुरी चीज़ें उन्होंने झेली अपनी लाइफ में, जो मास्टर कर रहे थे उनको अंकल, जितने बैड एक्सपीरियंसेस उन्होंने झेले हैं उस रिंग की वजह से, यानी कि वो जो अंगूठी उन्होंने पहनी थी, जो शादी उन्होंने की थी, उस जो जकड़ के रही थी वो उस पूरे के पूरे समय, वो चीज़ उनके साथ डेथ तक रहेगी, क्योंकि जब तक वो उनके साथ रहेंगी तब तक वो परेशान ही रहेंगी। तो इसलिए ये लाइन काफ़ी मुश्किल हो जाती है समझने के लिए कि डेथ के बाद भी हमारी आंटी कैसे, डेथ के बाद तो चलो इंसान कहते हैं कि बस फिर डेथ तो खत्म हो चुका है सब कुछ, बट नहीं गाइस, डेथ के बाद भी वो खत्म नहीं, इसलिए कह रहे क्योंकि आखिरी समय तक उस औरत को अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिली है, आखिरी समय तक उसने जो है बैड एक्सपीरियंसेस झेले हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है दैट व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड। उसके जब वो मरी भी है, हमारी आंटी के हाथों के अंदर दर्द और डर दिखाई दे रहा है, टेरिफाइड है उनके हाथ, ऐसा न्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेरिफाइड हैंड है। और ये शो कर रहा है कि भाई चाहे उनकी मृत्यु हो चुके बट फिर भी वो बैड एक्सपीरियंसेस कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जो उन्होंने सहे हैं अंकल के साथ शादी में, जो उन्होंने उन्हें मास्टर करा था। बट द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, अब एंड में उन्होंने कंट्रास्ट शो करा, बट जो टाइगर उन्होंने उस दिन बनाया था उस पैनल पे, उस टेपेस्ट्री पे, इस चीज़ को टेपेस्ट्री बोला जाता है, गोल सा जो कढ़ाई करने की चीज़ होती है, इस टेपेस्ट्री पे जो इन्होंने पैनल बनाए थे, दे विल गो ऑन प्रांसिंग। प्रांसिंग मतलब होता है, प्रांसिंग मतलब होता है ऐसा चलना, अच्छे तरीके से मीनिंग आप देख सकते हो। विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो वो प्राउड अनअफ्रेड चलते रहेंगे, हमेशा उस टेपेस्ट्री पे रहेंगे,
जो है उनके टाइगर, बट वो जो है मृत्यु के बाद भी टेरिफाइड रहेंगी। तो आप यह देख सकते हो वो ये तो जिंदा भी अनअफ्रेड है, प्राउड है। हमारी आंटी के लिए टेरिफाइड वर्ड यूज करा गया। आंटी तो जिंदगी और मौत दोनों में ही टेरिफाइड रहेंगी, क्योंकि शी विल ऑलवेज बी रिंग्ड बाय द अंकल्स बैड एक्सपीरियंसेस। जब उनकी मौत भी हो जाएगी उस दिन, इवन आफ्टर डेथ, क्योंकि उनके साथ नाम तो उनके हस्बैंड का ही जाएगा ना, ठीक है, जब उनकी डेथ होगी, शी विल ऑलवेज बी नोन विद हिम। तो इसलिए कभी भी वो बैड एक्सपीरियंसेस उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे उनके टाइगर जो उन्होंने बनाए थे, यानी कि उनकी सोच तो ऐसी थी बट वो बंधी हुई थी, तो वो ऐसा कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं पाई। तो ये कंप्लीट सबमिशन आंटी का दिखा दिया गया है कि जब वो कुछ नहीं करेंगी, आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो एक दिन ऐसे ही आएगा, शी विल डाई विद ऑल द बैड एक्सपीरियंसेस शी हैड। बहुत सिंपल पोएम थी बट बहुत गहरा मीनिंग था। दैट अगर कोई इंसान बहुत परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा उनके टॉर्चर कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस समय में अगर वो इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो चीज़ उसके मृत्यु तक जा सकती है। उसके साथ में उनके टेरिफाइड ही वो ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा दैट दे विल बी टेरिफाइड एंड दे विल डाई, बट जो है वो अपनी ना ही लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही डेथ में उन्हें पीस मिलेगी। अगर कोई किसी को इस तरीके से जो है, अगर कोई अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। आंटी ने स्टैंड लिया अपने लिए, बट सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे वो ले पाई, वो कभी बाहर निकल के नहीं आ पाई। वहीं पे जो उनके टाइगर्स थे, उनके अंदर से पर्सनालिटी कैसी थी, इस टाइगर जैसी थी, बट वो कभी बाहर नहीं आ पाई। बट चलो उनकी आर्ट के थ्रू तो ज़रूर हमने अपनी आंटी की पर्सनैलिटी जानी। वो बहुत फ्रीडम से उनको फ्रीडम बहुत पसंद था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट, ये लास्ट पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम थी। चलो भैया, इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दी है मैंने। कोई और क्वेरीज है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों ही बुक्स मैंने पढ़ा दी हैं, सारे के सारे चैप्टर्स आप जाके पढ़ सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।